दोस्तों नमस्कार, कर्नल अजय सीओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 4 सितंबर सन 2023 सितंबर माह का सोमवार पहला कारोबारी सत्र। बाज़ारों के अंदर विशेष हलचल और व्यापारी और किसानों को उम्मीद की नज़र आ रही है। आज की इस एपिसोड में हम प्याज के ऊपर चर्चा करेंगे। दोस्तों, प्याज और लहसुन के ऊपर हमें अनेक व्हाट्सअप मैसेजेस और ईमेल मैसेजेस लगातार मिल रहे हैं कि हमें प्याज के ऊपर कुछ एपिसोड बनाना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, शुक्रिया अदा कहना चाहता हूं, धन्यवाद प्रेषित करना चाहता हूं। तहे दिल से हाथ जोड़ के आपको धन्यवाद कहता हूं पूरी टीम की तरफ से कि आपने इस चैनल को बहुत प्यार दिया है। लगभग 76,000 व्यू, 88 लाख व्यू इस बात का परिचायक है कि कितना प्यार और मान सम्मान आपने दिया है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि पसंद आए तो ही सब्सक्राइब करना। यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो अवश्य कर लीजिएगा ताकि आप तक लगातार बात पहुंच पाए। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप बेल आइकन यानी घंटे के निशान को जरूर पुश कीजिएगा। दोस्तों, जानिए पूरी रिपोर्ट प्याज पर। प्याज के भावों में इस समय एक स्थायित्व नज़र आ रहा है। खबर निकल के आ रही है कि नासिक में अच्छे माल का प्रति क्विंटल भाव 1800 से 2200 रुपये बताया जा रहा है। सरकार ने प्याज के निर्यात पर 40% ड्यूटी लगा दी, जिसका किसानों ने विरोध भी किया है और विरोध प्रदर्शन भी हुए हैं। लेकिन सरकार का ये कहना है कि जिस भाव पे लगभग निर्यात होता है उसी भाव पर सरकार नाफेड के जरिए प्याज की खरीदारी कर रही है। सरकार किसानों के पास से डायरेक्ट 2410 रुपये के भाव से माल खरीद रही है, लेकिन व्यापारी इसी प्याज को 2500-2700 रुपये के भाव खरीद रहे हैं, जिससे खरीदारी हो रही है कम। गौरतलब है इस समय प्याज की डिमांड अच्छी है और माल भी बहुत कम पड़ा हुआ है। इस स्थिति में प्याज का भाव आने वाले समय के अंदर एक प्रश्न चिन्ह ला रहा है कि क्या भाव तेज हो जाएंगे। प्याज का स्टॉक जो है उसमें खराब माल अधिक है और उत्पादन भी कम होने के समाचार हैं। साथ साथ सितंबर में अंत तक बाजार का लगभग 70% माल बाजार में आ चुका होगा। बरसात कम होने से नई प्याज की बुआई पर भी असर पड़ने की संभावना है, लेकिन नई प्याज की आवक दिसंबर में शुरू होगी। साउथ में इस बार यानी दक्षिण भारत में इस बार बरसात की ज़बरदस्त कमी की वजह से नया सीजन 1 महीना लेट हो रहा है और नई आवक सितंबर की तुलना में नवंबर में आने की शुरुआत हो सकती है। प्याज के निर्यात का भाव इस समय विशेषकर जो प्याज का जो निर्यात हो रहा है वो इस समय बांग्लादेश में हो रहा है। इसके अलावा दूसरे देशों में अभी प्याज के निर्यात की संभावना या उसके समाचार नहीं मिल रहे हैं। दूसरी तरफ हमें देखें कि प्याज के भाव में अभी तेज़ी रुकी हुई है। भाव 20 रुपये किलो का 150 से 450 रुपये तक बोला जा रहा है, जो आगे चलकर लंबी तेज़ी की बात कुछ व्यापारी कम धार रहे हैं। केंद्र सरकार के जो 40% की ड्यूटी लगाई है उससे लंबी तेज़ी का चांस पूरा हो गया है, ये कहना है कुछ व्यापारियों का। दोस्तों, जहाँ तक पुराने प्याज में बेमौसमी बरसात के कारण खराबी अधिक होने से अच्छा माल कम है और अभी भी प्याज का पुराना स्टॉक 50% पड़ा होने का अनुमान कुछ व्यापारी लगा रहे हैं। प्याज के स्टॉकिस्ट ने बड़े भाग का 225 से 250 रुपये के आसपास का भरा है। जो बड़े व्यापारी हैं उन्होंने प्याज का स्टॉक इसके आसपास किया है। उनकी लागत इस समय लगभग 500 से 550 रुपये जितनी हो गई है, जिससे स्टॉकिस्टों को नुकसान होने से बिकवाली खास आती नहीं है। और सरकार ने व्यापारी को कहना है यदि ड्यूटी ना लगाई होती तो भाव अधिक हो सकता था। गुजरात महुआ की और मानसूनी प्याज की बिजाई अच्छी हुई है और गत वर्ष की तुलना में अधिक होने के भी समाचार हैं। ये नया प्याज नवरात्रि के बाद बाज़ार में होगा। जहाँ तक साउथ की, जैसे हमने आपको चर्चा की है कि अक्टूबर महीने के बाद ही यानी नवंबर में साउथ की फसल आने की उम्मीद है, लेकिन कम बरसात से इस पे असर आ सकता है। महत्वपूर्ण यही रहेगा कि प्याज में मानसून की बुआई 80% पूरी हो रही है और गत वर्ष की तुलना में बुआई में 10 से 15% कमी होने का भी अनुमान लगाया जा रहा है। लेट खरीफ की बुआई अभी बाकी है, जो अब शुरू होगी।
अब राजस्थान की बात प्याज पे बात करें और राजस्थान में बात ना हो तो उचित नहीं है। राजस्थान की नई प्याज की आवक आगामी महीने यानी अक्टूबर के आसपास चालू हो सकती है, जबकि गुजरात की नई प्याज की आवक नवरात्रि के बाद आने की संभावना है। तो अब महत्वपूर्ण यही रहेगा कि प्याज के लिए अगले 2 महीने बहुत महत्वपूर्ण होंगे, यानी सितंबर और अक्टूबर। आपको याद होगा कि प्याज के ऊपर हमारा प्रयास रहता है कि हर सूचना, हर बाज़ार की खबर आप तक लगातार पहुंचाएं। और जब हमने आपको प्याज या लहसुन के ऊपर तेज़ी या मंदी का स्पष्ट अनुमान दिया है, वो अभी तक सही साबित हुए हैं। यदि आप प्याज के कारोबारी हैं, व्यापारी हैं, स्टॉकिस्ट हैं या एक्सपोर्टर्स हैं, तो हमारी विशेष रिपोर्ट प्याज की और गार्लिक यानी लहसुन की आपके लिए अच्छी और लाभदायक साबित हो सकती है। दोस्तों, अधिक जानकारी रिसर्च रिपोर्ट के लिए संपर्क अवश्य करें। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।